बच्चों जो फाइल आपको सेंड की गई उस पर ध्यान दो सभी। कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछे उन पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो आप लोग, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा सभी। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज -e एंड मास m travel at a speed v in a plane perpendicular to a magnetic field of magnitude b। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका चार्ज कितना है -e, ये बात हम सबको वैसे पता है तो स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो चार्ज की फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मास कितना है इसका बेटा, स्मॉल m, और ये बेटा अपने रनिंग बना रहा है स्पीड v से इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों चार्ज का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लक्ष्य, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो देखो ध्यान देना ना, तो मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का मोशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो दिक्कत द इलेक्ट्रॉन follows the circular path of radius r in a time t, the electron travel halfway around the circle। अब ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कैसा एंगल है 90। अब एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्स बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा बेटा, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। मानते हो इस बात को, पता है ना बेटा कि थीटा 90 है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90, थीटा 90 है तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ में रन करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि जब आपने हाफ वे कंप्लीट कर लिया बेटा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 50% सर्कुलर पाथ आपने ट्रेस कर लिया है बच्चों, तो इस सिचुएशन में व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं था। सुनिएगा तो देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिएगा। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स। मानते हो इस बात को, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो यहाँ पर बेटा जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे कैसा है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना हो गया 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई टेंशन वाली बात नहीं था। यहाँ पर वर्क डन कितना रहेगा 0 रहेगा, शून्य रहेगा, डन, कोई परेशानी तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोग देखना शुरू करो, मैं जो कुछ क्वेश्चन है उनको मैं अपने आप ही ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A charged particle after being accelerated through a potential difference v enter in a uniform magnetic field and move in a circle of radius r। If v is doubled, what will be the radius of the circle? बेटे सामने देखिए, ध्यान दीजिए सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। A charged particle after being accelerated through a potential difference v, सुनो सामने देखो, ये q चार्ज है, इसको अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया v, तो v1 कितना ले लिया मैंने v, तो q चार्ज v पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी q इंटू v। और इस कंडीशन में चार्ज ने रन किया और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो ये सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है, और सर्कल की रेडियस कितनी है r। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है सारी बातें, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, ठीक है। बोलो समझ में आया, नहीं है। ये क्यू चार्ज है, इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया करवे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी क्यू इंटू वी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनेगी, और वेलोसिटी जैसे ही ये चला और यहाँ मान ले मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है,
जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ तो क्या बना, मैग्नेटिक फोर्स बना, कितना बना, QVB sin थीटा। और इस मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया, इसको सर्कल में घुमा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, बोलो, डन, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी पाथ की रेडियस कितनी है, r, ठीक है ना। थोड़ा r को हम लोग अगर मैनेज करें तो r इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन qb, याद है क्या, और बेटा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के अपॉन qb, याद है क्या, दिमाग में है चीजें, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्यों लिखा, कि मुझे पोटेंशियल की फॉर्म में गिवन है वैल्यू, आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो 2m qv, क्यू चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस, समझ लो ना, काइनेटिक एनर्जी q इनटू v भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ v इज डबल्ड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया, डबल, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जो v था वो कितना कर दिया, ट्वाइस ऑफ v, तो काइनेटिक एनर्जी E के डैश कितना हो जाएगा, q इनटू ट्वाइस ऑफ v, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, तो पाथ की रेडियस जो है उसको r डैश ले लें, कितना होगा बताओ, अंडर रूट 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, q चार्ज भी उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ v अपॉन qb, r डैश कितना हो गया, अंडर रूट 2r हो जाएगा, क्यों, अंडर रूट 2 ये अलग हो गया, बाकी अंडर रूट में 2m qb अपॉन qb ये r लिख दें, तो r डैश कितना हो गया, अंडर रूट 2r, बताओ समझ में आएगा। बच्चों क्वेश्चन कोई सा भी उठा लो, कुछ नया सीखो बेटा, अच्छा है, ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा हमारा, ठीक है। अब बच्चों इस सीक्वेंस में आप लोग बढ़ते बढ़ते आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, मैंने जो कुछ बच्चों को सॉल्व करवाए ना बेटा, पेपर दिया, मान लो पेपर देके जब उन बच्चों ने सॉल्व किया तो प्रॉब्लम्स जो उन बच्चों ने पूछी वो मैं आपको पहले से शेयर कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है आपके भी दिमाग में कभी आ जाए प्रॉब्लम्स, दिक्कत ना आए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। An electron and a proton are moving along the same direction with the kinetic energy, same kinetic energy। बच्चों हमारी आज बात शुरू हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 पर। सामने देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, और बेटे सेकंड चार्ज पार्टिकल Q2 क्या है, प्रोटॉन, कोई दिक्कत तो नहीं। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो दोनों को मैं ई के ले लूं, दिमाग लगाना अच्छे से। दे एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, ये दोनों ही पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं और वो इनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया, सामने देखना चाहिए आप सबको, या मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया, तो दोनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे और उनकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कितना है, 90 है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं, लैंग्वेज क्लियर करो। दे एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए और मैग्नेटिक फील्ड इनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। देखो दिमाग क्लिक में कुछ क्लिक कर रहा है, थीटा 90 हो गया और थीटा 90 sin 91, तो इस कंडीशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा, दिमाग में है चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ द रेडियाई ऑफ द पाथ फॉलोड बाय देम डिपेंड ऑन देयर मासेस, देखिए क्या कहा जा रहा है, हाउ द रेडियाई ऑफ द पाथ फॉलोड बाय देम, वो लोग जो पाथ फॉलो करेंगे उसकी रेडियस मास पर कैसे डिपेंड करेगी, ये क्वेश्चन है। समझ गए नहीं समझे ना। अब देखो मेरी बात सुनो ना,
इस क्वेश्चन में मान लो अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा ना, हेलो मैडम्स, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप होगा तो ऑब्जेक्ट टाइप में डेफिनेटली मान के चलो कि एक ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। ऑप्शन आपको ए दिया जाएगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेफिनेटली देगा। और बच्चों 95% बच्चा इसको सही करके आएगा, टिक करके आएगा। क्यों? इस दिमाग में क्लिक करेगा और सर्कल में घूमेगा तो आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वो टिका देगा इसको सीधा आंसर। लेकिन आपने बेटा कंडीशन पर ध्यान दीजिए कि बेटा उसके दिमाग में फिर एक और कंफ्यूजन बनेगा। वो सब वो पढ़ेगा, जो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसके दिमाग में आएगा क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा, हाँ यार काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जल्दीबाजी में सोचेगा तो वेलोसिटी भी सेम है, और वेलोसिटी सेम करते वो और श्योर हो जाएगा कि यार तू मजा आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू एम। मैं सीधे से कह रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो 95% बच्चा इसको टिक करके आएगा, और जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा कंडीशन वेलोसिटी सेम की नहीं है, कंडीशन काइनेटिक एनर्जी सेम की है। कंडीशन काइनेटिक एनर्जी सिमिलर कर रहा है। तो रेडियस को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बच्चों? अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी, बताइए लिख सकते हो? अभी तो देख ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, सामने देखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज दोनों का सेम रहेगा, मैग्नेटिक दोनों के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी बंदे ने सेम कही है, 2 की कोई दिक्कत है नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू सेम ही रहेगी। तो क्या रिजल्ट रहा बेटे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास ऑफ दैट पार्टिकल। समझे नहीं समझे? तो बच्चों समझ गए ना? अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ए है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और बी ऑप्शन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा आर प्रोपोर्शनल टू एम टिक करके आएगा अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हुआ तो। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस किया, उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ सारी प्रॉब्लम्स। तो आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, डेली का एक चैप्टर का टारगेट बना लो, डेली में आप एक एक चैप्टर दो, और वो चैप्टर आप लोग यहाँ आके और उसका टेस्ट दे लो, बस मस्त, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कल बजे कल आप लोगों का पूरी सेकंड फिजिक्स का टेस्ट ले लो क्या, या फिर 2-3 चैप्टर का लो? तो फिर ऐसा करो, तुम लोग जो कल है, कल जैसे लेसन नंबर 4 की हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा 4 की तैयारी कर ही लो। इसके अलावा आप लोग कोशिश करो कि 4 के अलावा 5 कर लो और 6 कर लो। ठीक है? 4, 5, 6 3 चैप्टर का टेस्ट ले लो, 4, 5 एंड 6। ठीक है? हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बातचीत बंद करो। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आंसर को डिस्कस मत करो ना, पहले आप सोचो कि क्या होना चाहिए। देयर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए बच्चों। हाजी साहब, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, देयर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो देख, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में ही है। आगे सुनते था, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। भाई मेरे, अल्फा पार्टिकल को कैसे थ्रो किया? वाई एक्सिस के अलोंग थ्रो किया था। अगर ये वाई एक्सिस हो तो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो देख इधर, देख सामने देख, अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया वाई एक्सिस के अलोंग, अल्फा पार्टिकल को। ठीक है? विद वेलोसिटी v, और इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी है? v। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। एंड व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो इसकी ट्रैजेक्टरी की शेप क्या होगी? तो देखो सुनो, वही ढेर सारे कंफ्यूजन, दुनिया भर के कंफ्यूजन बनेंगे। अब इनमें से देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाओगे और वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, लेकिन एक बार के लिए जो मैंने कहा था ना, जो साइकोलॉजिकली न्यूमेरिकल को फेस नहीं करना चाहते, वो बच्चे तो नहीं करेंगे इनको, वो सोचेंगे चल छोड़ रहे यार। ठीक है? जिन्होंने थोड़ा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, वो तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। जैसे लोग थोड़ा सा मेंटलिटी बनाओ अपनी, कि अपन क्लियर कर सकें इन चीज़ों को। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर हम सोचें तो दिमाग लगाइए ना,
अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी किस तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देख मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, थीटा 90 हो गया। तो काफी सारे बच्चों तो इसमें कहते हैं कि सर्कुलर पाथ बनेगा, ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी, सर्कुलर बनेगी। लेकिन बेटा आप सोचिए, देखो दिमाग लगाइए, सामने देखते रहिए, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सामने देख, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो स्टेप्स होती है। जहाँ भी उलझन हो तो वहाँ पर क्या किया, एक बार में एक ही चीज को फोकस करो, वो फोकस करके देख लिया, अब उसके बाद दूसरी चीज को फोकस करो ना, उसी सिनेरियो में। ये बेस्ट पैटर्न होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जहाँ भी आपको लगेगा यार बात नहीं बन रही, तो वहाँ पर ये तरीका बेस्ट है बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, हटा ही दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फोकस करना है मुझे तो पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड को फोकस कर दो। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, थीटा कितना है 90 sin 91, तो कंफर्म है कि सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, 100% श्योर है कि सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर पाथ कैसा बनेगा, तो सर्कुलर बनेगा, ठीक है। अब बेटा सर्कुलर जो पाथ है उसके लिए थोड़ा सा और फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। आइए सामने देखिए गर्वित जी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है, एफ डी आई डायरेक्शन के लिए, एफ क्या है, फोर्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक है आई, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग, दिमाग लगाओ। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, सामने देखिए, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स किधर बना, इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल की वेलोसिटी अपसाइड, तो फोर्स किधर बना ना, इनवर्ट्स। तो फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस, बोलो, और जब नेगेटिव जेड एक्सिस है इधर की तरफ है, तो ये फोर्स उसको अंदर की तरफ घुमाएगा, तो पार्टिकल को तूने थ्रो किया था वाई में, ये पार्टिकल फोर्स बन रहा है किस तरफ, नेगेटिव जेड में, तो पार्टिकल ऐसे घूमना शुरू हुआ क्या। तो आप सोचिए ना, ये जो पार्टिकल है वो ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना बच्चों, थोड़ा फील करना है, 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इस तरह फील करना है कि देख इधर देख, सामने देख ना, ये वाई एक्सिस है, पेन देना, देख बेटा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। अब फोर्स किधर बन रहा है बेटा, नेगेटिव जेड, तो पार्टिकल इधर जा रहा है वो ऐसे घूमेगा क्या, ऐसे ऐसे, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, या मेरी बातें समझ में आ रही, हाँ है ना, मेरे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं तो आपके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बोलो। तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, 3D में सोचना तो, ठीक है। पार्टिकल कैसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, बशर्ते ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा। और अल्फा की नेचर क्या होती है, नॉर्थ या साउथ, पॉजिटिव नेचर होती है, पॉजिटिव पर फोर्स बनता है फील्ड के अलोंग। तो बच्चे फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, जैसे चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के अलोंग क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ समझेगा, जरा सोच, दो टेंडेंसी हो गई, पार्टिकल को सर्कल में भी घुमाना चाहते हो, पार्टिकल को सर्कल में भी घुमाना चाहते हो, और पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहते हो, तो दो टेंडेंसी एक साथ हो गई, तो क्या होगा, हेलिकल मोशन हो जाएगा ना। जरा सोचो कि पार्टिकल सर्कल में घूमना चाहता है, अब जब सर्कल में घूम रहा है तो कौन से प्लेन में घूम रहा है, वाई जेड प्लेन में, इधर वाई इधर जेड, तो वाई जेड प्लेन में घूम रहा है। मैं क्या समझ रहा हूँ, और बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या बना, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देख पार्टिकल सामने देख, बेटा पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तो यहाँ था और यहाँ से घूम के यहाँ, सर्कल भी ट्रेस कर रहा है और लीनियर मोशन भी कवर कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ था ना और यहाँ से घूम के यहाँ गया, सर्कल भी ट्रेस किया, लीनियर मोशन भी ट्रेस किया, इसको क्या कहते हैं, हेलिकल मोशन।
और हेलिकल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री बनी, जो हेलिकल पाथ बना, इसका एक्सिस कैसा है? अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो समझे नहीं समझे? तो बच्चों लेसन नंबर 4 डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज्योमेट्री की बात जो है, ज्योमेट्री में थोड़ा सा केयरफुली चल लेना, बाकी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाएगा चैप्टर, ध्यान रखना बेटा। मार्क्स लाना इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तो ठीक है। तो बेटे 12th वाले भैया लोगों को परेशान मत करो, जाओ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, बेटे मेरे हिसाब से आपको बातें बंद रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A charged particle plus Q move in a uniform electric field in the direction opposite to electric field. What will be the effect on its electrostatic potential energy during its motion? अब देख सुन, ये जो क्वेश्चन है ना, आंसर पढ़ के आप इसको बहुत इजीली, अच्छा ये होगा, ये तो कर सकते था, लेकिन एग्जैक्टली सोचने के लिए इसे माइंड चाहिए। ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो क्या कह रहा है? A charged particle plus Q move in a uniform electric field in opposite direction to electric field. सामने देख, ध्यान दे बेटे, सामने देख, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो फील्ड के अपोजिट जा रहा है। तो फील्ड के अपोजिट उसकी वेलोसिटी है, तो फील्ड के अपोजिट ही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। बताओ है या नहीं है? बताओ, ऑब्वियस बात है। लेकिन जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो उस पर फोर्स बनता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बनता है? और आपको पता है पॉजिटिव पर फोर्स बनेगा फील्ड के अलोंग, पॉजिटिव पर फोर्स बनेगा फील्ड के अलोंग। अगर तुम इसे फिजिकली या इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा और प्रॉपर्ली समझना चाहो, देखो एक बार सामने देखो, ध्यान दो बेटे, इधर ध्यान दीजिएगा सभी। सपोज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ है, ध्यान दे लीजिए बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ है, ठीक। यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया और थ्रो किया। अब थोड़ा और फिजिकली समझा लो, पायलट साहब ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज और आपने इधर थ्रो कर दिया, कर दिया थ्रो। अब जब पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा 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 और जाएगा, ठीक है, जाएगा, उस पर फोर्स कितना बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ऋषि समझ रहे हो ना? तो बेटा जब पॉजिटिव चार्ज को आपने थ्रो किया, तो जब तक ये इस रीजन में चल रहा है तो वहां पर इस पर कोई फोर्स नहीं बन रहा। आपने जो थ्रस्ट दिया वो काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। ये सोच के देख, जैसे ही चार्ज पार्टिकल चलते चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, तो जिस टाइम मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री ली इसने, एंट्री लेते ही क्या हो गया? इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स चालू हो गया। अब तक कोई फोर्स नहीं था, अब तक तो क्या बोला आपने, जो थ्रस्ट दिया वही था, ओनली जो थ्रस्ट प्रोवाइड किया तुमने वही था। लेकिन जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाएगा ना, एंटर होते ही क्या हो जाएगा? एंट्री लेते ही इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स बनना शुरू हो गया और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मोशन को रेजिस्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके मोशन, इसकी वेलोसिटी पर एक रिवर्स ड्रैग अप्लाई करेगा, जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सहमत हो? वेलोसिटी डिक्रीज होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बेटा, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऋषि ने सही कहा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी ना? इंक्रीज होगी। ये भी हमारे टक्का साहब ने सही कहा है। देखो ध्यान दीजिएगा सभी, सुनो, जैसे टाइम मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज।
तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। यस और नो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लो? हाँ जी।